बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जमील भाई कुछ कहिए। कराची तक का सफर किया है। कल पूरे शहर में बिजली नहीं थी, आपने किया इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान में नहीं थी। गवर्नर हाउस में भी नहीं थी और एक दिन पहले गैस नहीं थी गवर्नर हाउस में। आज मेरी उनसे बात हुई है और मैंने सख्त तंबीह की है और उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान का एक इशू था, सिर्फ कराची से रिलेटेड नहीं था, बल्कि वो कह रहे थे कि हम तारीफ के मुस्तहिक हैं कि सबसे पहले कराची में बहाल हुई है। और मैं बस सोच रहा था कि इनकी तारीफ करूं या इनको और सख्ती करूं कि वो ये कह रहे थे कि आप हमें ये शाबाश तो दें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले हमने कराची में बिजली बहाल की है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और बड़ा सीरियस इशू है। कराची के 3 इशूज हैं और पहला इशू मैं कहूँगा कि कराची में पानी नहीं आता, जबकि समंदर कराची में है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आप कराची में रात 2 बजे या सुबह के 5 बजे अगर टैंकर वालों को टेलीफोन करेंगे तो पानी ही पानी है। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि कराची में टैंकर्स के पास पानी है लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं है, उनकी लाइनों में पानी नहीं है। और इसी तरह से जो मसाइल कराची के हैं उन सब का हल मौजूद है, लेकिन हर एक चीज के ऊपर माफियाज ने कब्जा किया हुआ और हमें उस माफिया से आज़ादी दिलाने में मुझे किसी का इरादा और नियत नजर नहीं आती और ये एक हकीकत है। और हम भी बहैसियत कौम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम सियासी जलसों में तो लाखों की तादाद में नजर आते हैं, लेकिन बिजली पानी और गैस के लिए प्रेस क्लब के बाहर तो बड़ी तादाद नजर नहीं आती। तो ये लोगों की जो डिमांड है, मैं तो ये कहूँगा कि उनको उसके लिए निकलना चाहिए और जब तक आप निकलेंगे नहीं उस वक्त तक हुक्मरानों के भी कानों पे जू नहीं रहेगी। तो ये बुनियादी हकूक है आपके, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हकूक उनको दे। लेकिन 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम भीख की तरह पानी बिजली और गैस मांग रहे हैं। तो उससे पहले कि हुक्मरान और ज्यादा आप पर हावी हो जाए और इससे भी ज्यादा नीचे लेवल पर आप चले जाए और फिर वो कहते हैं ना कि आप वेंटिलेटर पे हो और उसकी ऑक्सीजन किसी और के हाथ में हो, तो अपने हकूक को समझिए और अपनी डिमांड को सामने रखें। जो कुछ बहैसियत गवर्नर से आप यकीन जानिए सुबह 8 से लेके और रात 4 बजे तक इन्हीं 3-4 चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि कराची क्लीन और ग्रीन हो, कराची में पानी आ जाए, बिजली आ जाए, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाए। लेकिन आप देखें बेहिसी है सबकी। कल मैंने एडिशनल आईजी साहब से भी बात की, आईजी साहब से बात की। मैंने कहा पहले हमें एसएसपी रोडों पे नजर आते थे गश्त करते हुए, आजकल सिर्फ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में नजर आते हैं। तो लोगों का इतना बुरा हाल है स्ट्रीट क्राइम का, लेकिन आपको एसएसपी और डीआईजी रोडों पे नजर नहीं आएंगे। एडिशनल आईजी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छे आदमी है, मैंने कहा आप थानों को सरप्राइज विजिट करें, उनकी हाल चेक करें। जब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं करेंगे हम खुद आगे बढ़ के एक स्टेप लोगों में नहीं जाएंगे, लोगों में नहीं घुले मिलेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि आप कभी फला स्ट्रीट पे खाना खा रहे होते हैं, कभी कहीं पहुंचे होते हैं, तो मैं अब कहता हूँ कि देखो सबको पता है कि कहाँ इख्तियारात हैं कहाँ नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैं कर रहा हूँ वो कि कराची और सिंध के लोगों का जो स्ट्रेस है ना वो कम से कम दूर करें, उनके दरमियान जाकर उनकी बात सुनकर तो कम से कम 50% तो लोगों को रिलीफ मिले कि भाई आपका एक गवर्नर आपके दरमियान खड़ा है, रोडों पर बैठा है, पथारों पर बैठा है, तो स्ट्रेस दूर हो जाए, यही बहुत बड़ा काम है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के रहते हुए कोशिश है कि गलियों के छोटे छोटे काम, मेन रोड खुले पड़े हैं, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, कचरा पड़ा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, खुदा का खौफ भी नहीं है लोगों को। तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला मदद करे और कुछ काम आगे गैस नहीं थी तो आम आदमियों के घरों में जब गैस नहीं होती तो वो होटल से खाना खरीदते हैं। तो परसों आपने खाना कहाँ से खरीदा? घर में गैस तो थी नहीं, और क्या सिलेंडर मंगवाया था या खाना बाहर से खरीदा था? देखिए मैं जहाँ भी खाना खाने जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ खाना खाने कराची को ना खाए। क्या और आजकल जितने खाने खा रहा हूँ उसमें साथी भाइयों को भी साथ देता हूं।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज।